हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं और इन लड्डुओं को खाकर या देखकर आप यकीन नहीं करेंगे ये लड्डू मूंग दाल से बने हैं, वो भी बिना दाल को भिगोए। क्योंकि भीगी हुई दाल के लड्डू तो सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन कम घी में बिना दाल को भिगोए, बिना दाल को घंटों तक भूने ये हेल्दी और टेस्टी लड्डू हम झटपट से बनाकर तैयार करेंगे, जो खाते ही आपके मुंह में घुल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रोज वाली दाल तड़का या दाल फ्राई से हटकर ये मूंग दाल के सुपर टेस्टी लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी मूंग दाल। तो यहाँ पर मैं धुली हुई यानी कि बिना छिलके वाली मूंग दाल का इस्तेमाल करके ये लड्डू बना रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो साबुत मूंग का इस्तेमाल करके या फिर जो छिलके वाली मूंग दाल होती है उसका इस्तेमाल करके भी ये लड्डू बना सकते हैं। जब हम दाल को भिगोते हैं तब तो अच्छे से धो लेते हैं, लेकिन अभी हम लड्डू बना रहे हैं और दाल को हमें भिगोना नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार अच्छे से पानी से ज़रूर धोएंगे। आप चाहें तो कपड़े से पोंछ कर भी ले सकते हैं, लेकिन जब धो देते हैं ना तो दाल ज़्यादा साफ़ हो जाती है। तो बस एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र करके हम दाल को बढ़िया से धो करके साफ़ कर लेंगे और एक छलनी में निकाल देंगे, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो निकल जाए। इसे ज़्यादा देर छलनी में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे ऐसे ही छान लें। फिर एक कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लें और गैस का फ्लेम हाई कर दें, क्योंकि दाल ऊपर से गीली हो चुकी है। तो अब हमें इसे सुखाना भी है। यदि दाल को हम धोते नहीं तब भी हमें इसे ड्राई रोस्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। तो यदि आप इसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं तो इसका मॉइस्चर अंदर का ख़त्म हो जाता है और वो इसीलिए ड्राई रोस्ट हो जाती है। वरना दाल को यदि ऐसे ही आप मिक्सी में पीसेंगे ना तो उसके ज़्यादा मोटे दाने रह जाते हैं, जो लड्डू में फिर अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो दाने आगे जाकर फूलेंगे भी। तो बस हाई फ्लेम रखते हुए जब आप इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे तो 5 से 6 मिनट में इसका सारा पानी सूख जाएगा और ये बढ़िया रोस्ट हो जाएगी। तो दाल को मैंने रोस्ट कर लिया, बढ़िया सूख गई है ये। इसे ठंडा होने देते हैं और जब तक दाल ठंडी हो रही है तो सेम कटोरी को माप करके मैंने यहाँ पर आधा कटोरी दूध ले लिया है और इस दूध के अंदर कुछ केसर के धागे डाल दिए हैं। इससे लड्डू का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, लेकिन केसर डालना यहाँ पर टोटली ऑप्शनल है। अब जो दाल हमने रखी थी वो भी बढ़िया से ठंडी हो गई है, तो एक ग्राइंडर जार के अंदर इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और एकदम बढ़िया से इसे ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रखना है कि इसे दानेदार ना रखें, क्योंकि जो दाल के दाने होते हैं ना, जैसा कि मैंने बताया, आगे जाकर दूध का इस्तेमाल करने से काफ़ी फूलेंगे। तो यदि यहीं ज़्यादा दानेदार रख दी तो लड्डू के दाने बहुत ही ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। अब एक कढ़ाई के अंदर हम घी भी गर्म कर लेंगे और यहाँ पर देखिए ये 2 बड़े चम्मच मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जिस कटोरी से मैंने मूंग दाल को माप करके लिया था उसी कटोरी को देखिए तो लगभग 1/4 कटोरी मैंने घी लिया है। तो इस तरह से ये बहुत ही कम घी में बढ़िया लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो जो ग्राइंड की हुई दाल है उसे हम कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पर आपको गैस का फ्लेम लो ही रखना है और दाल को लगातार भूनते रहना है, क्योंकि दाल हम पीस चुके हैं और ये ऑलरेडी ड्राई है। तो जैसे आप घी के अंदर इसे भूनेंगे ना तो ये जल्दी जल्दी रोस्ट होने लगती है। तो बढ़िया से ये रोस्ट भी हो जाए, कच्चापन निकल जाए, इसके लिए आप हमेशा गैस का फ्लेम लो रखते हुए इसे रोस्ट करें, तो जो फ्लेवर होगा वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही घी के अंदर हम दाल को मिक्स करेंगे तो दाल में आपको घी का मॉइस्चर नज़र आएगा, लेकिन हमने क्योंकि ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है तो दाल ज़्यादा गीली नहीं दिखाई देगी और इसमें ज़रूरत ही नहीं है आपको ज़्यादा घी डालने की। तो बस इसे आप लगातार चलाते हुए रोस्ट करते जाएँ। शुरुआत में जब दाल घी पीती है तो ये ड्राई फॉर्म में होती है और जैसे जैसे ये रोस्ट होती जाती है तो जो थोड़ा बहुत घी भी हमने डाला है वो वापस से छोड़ने लगेगी और ये थोड़ी आपको गीली नज़र आएगी। यहीं पर यदि आप ज़्यादा घी का इस्तेमाल करते हैं तो दाल उतना ही ज़्यादा घी वापस छोड़ती है, तो उतनी ही वो ज़्यादा गीली नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर कम घी का इस्तेमाल किया है तो बस ये इसी फॉर्म में आपको नज़र आएगी। दाल का कलर चेंज हो गया है, बढ़िया खुशबू इसमें से आने लगी है। तो अब जो दूध के अंदर हमने केसर भिगो के रखा था वो दूध अब इसके अंदर ऐड करेंगे और अब फिर से हम लगातार चलाते हुए दाल को मिक्स कर लेंगे दूध के अंदर अच्छे से। अब जैसे जैसे ये दूध को पिएगी ना, इसका हर एक दाना काफ़ी अच्छे से फूल करके सॉफ्ट हो जाएगा और मात्रा भी
आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। लगभग ये 2 गुने से भी ज़्यादा हो जाती है जब हम इसमें दूध का इस्तेमाल करते हैं। और इस स्टेज पर दूध का इस्तेमाल करने से जो लड्डू होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। जैसे आप खाएंगे ना, खाते ही आपके मुंह में घुल जाएंगे। ये इतने ज़्यादा टेस्टी लड्डू बन करके तैयार होते हैं। और दूसरा, इसमें मावा वगैरह कुछ भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए दाल है वो कितनी भरभरी सी हो गई है, बढ़िया से दूध इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। तो इसे एक बर्तन के अंदर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हम इस्तेमाल करेंगे ताकि लड्डू हेल्दी और टेस्टी भी लगे। तो एक पैन के अंदर मैंने 1 चम्मच घी गरम कर लिया है और इसके अंदर थोड़ी सी बादाम और काजू को कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लेते हैं। ये लड्डू हमें टेस्टी भी बनाने हैं और साथ में हेल्दी भी। तो इसके लिए आप कई तरह के ड्राई फ्रूट्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि लड्डुओं में काजू और बादाम का इस्तेमाल तक करते हैं, पर अखरोट का इस्तेमाल कभी नहीं करते। और अखरोट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, इसमें ओमेगा 3 होता है जो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और हमारे ब्रेन के लिए भी जो अखरोट होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी अखरोट भी मिला दी है। और बस अब इन ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके ग्राइंडर जार में हम ट्रांसफ़र करेंगे और इन्हें दानेदार सा ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर ये आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि जो ड्राई फ्रूट्स है ना उनको बहुत ज़्यादा देर मिक्सी में नहीं चलाना है, वरना उसके अंदर की जो फैट होगी वो रिलीज़ होने लगेगी और इनका पेस्ट सा बन जाएगा। तो बस ये इस तरह से दानेदार हो गए हैं। तो बस इन ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को भी हम मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब बारी आती है इसमें मीठा डालने की। तो यहाँ पर मैंने देसी खांड का इस्तेमाल किया है क्योंकि लड्डू में यही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी है तो मैं गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहती और गुड़ इतना अच्छा भी नहीं आता है गर्मियों में। और देखिए गुड़ का इस्तेमाल करने से टेस्ट ज़रूर से अलग ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पिस्ता भी इसमें ऐड कर दिए हैं, फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी इसमें मिक्स कर दिया है ताकि हमारे लड्डू और भी ज़्यादा सुंदर लगे देखने में और खाने में भी टेस्टी। तो पहले सारी ड्राई चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है और अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसके अंदर 2 चम्मच दूध। बस इससे ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। ये दूध हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम इन लड्डुओं को अच्छे से बांध पाए, वरना क्या होगा कि ये सारी ड्राई फॉर्म में है तो बंध ही नहीं पाएंगे। पर दूध जब आप मिलाए तो ध्यान रखिए कि दूध ठंडा होना चाहिए, गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। और जो मिश्रण है ना लड्डुओं का वो भी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आप इसके अंदर दूध मिक्स करेंगे तो देखिए कैसे अच्छे से इसमें मॉइस्चर आ गया है दूध का। तो अब हम लड्डू इजीली इसे बांध पाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने लड्डू बना करके तैयार कर लिया है और बहुत ही अच्छे से लड्डू बाइंड होकर के तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से आप गोल गोल लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। और आप कलर देख सकते हैं लड्डुओं का कितना ज़्यादा सुंदर आया है, देखने में भी सुंदर, खाने में भी टेस्टी और हेल्दी के हेल्दी। तो इस तरह से आप सिर्फ 1 कटोरी मूंग दाल से ढेर सारे लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी रहते हैं। और ये देखिए इन लड्डुओं का टेक्सचर है ना कमाल का, कितने ज़्यादा सॉफ्ट भी हैं और दानेदार भी, जो खाते ही जैसा कि मैंने बताया आपके मुंह में घुल जाएंगे। तो फ्रेंड्स फिर देर किस बात की, आप भी जल्दी से किचन में जाएं क्योंकि दाल तो श्योरली हमारी किचन में रहती ही है। और फटाफट से ये लड्डू बनाकर मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि ये लड्डू आपको कैसे लगे। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।